यही बात रामनवमी व्रत के संबंध में भी कह रहे हैं। मासे मधौया नवमी सुयुक्ता शुक्लादितीशेन शुभेन वेन करके महापुण्यतमा सुलग्ने जातोत्र राम स्वयमेव विष्णु। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में महापुण्य जनिका नवमी तिथि में अत्यंत शुभ पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल में कर्क लग्न में त्रिपाद विभूति नायक श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये। उस तिथि पर प्रत्येक वैष्णव को और वैष्णव प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी वेद से युक्त रामनवमी का व्रत नहीं करना चाहिए। तमस्तामष्टमी वेद युताम विहाय व्रतोत्सवम तत्र वैष्णवश्चरेत असंख्य सूर्य ग्रहतोधिका वै या केवलासान नवम्युपोष्या। वैष्णव को अष्टमी के वेद से युक्त नवमी का त्याग कर देना चाहिए। वेद रहित शुद्ध श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए और अपने एक सेव्य ठाकुर जी हो तो मंदिर बिहारी हो तो व्रत में उत्सव भी करना चाहिए। जो नवमी पुनर्वसु नक्षत्र इत्यादि से रहे तो भगवान का नक्षत्र पुनर्वसु है, मान लो पुनर्वसु नक्षत्र नहीं भी है तो भी शुद्धा श्री रामनवमी असंख्य सूर्य ग्रहण से अधिक महत्व वाली होती है। इसलिए उस नवमी में उपवास करना चाहिए। मैंने कहने का आशय यह है, आद्याचार्य चरण के कथन के अनुसार श्री रामनवमी में नवमी तिथि की प्रधानता है। नक्षत्र हो तो अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। नक्षत्र ना भी हो तो भी उपवास नवमी में ही करना चाहिए, ऐसा अपने आचार्य चरण का आदेश आज्ञा है। ये सूर्य ग्रहण से करोड़ों सूर्य ग्रहणों से अधिक है, असंख्य सूर्य ग्रहणों से अधिक का महत्व है। ये सूर्य ग्रहण क्या है? देखिए, ग्रहण का जो काल है वह अत्यंत पवित्र पुण्य काल माना जाता है। ग्रहण के समय में लिखा है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है ग्रहण के काल, और ब्राह्मण मात्र कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास के तुल्य हो जाता है। सर्वे व्यास समा द्विजा। ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष पर्यंत मौन होकर के एक आसन से जिस किसी भी मंत्र का जप कर लिया जाएगा सावधान होकर के, उस मंत्र का पुरस्चरण संपन्न हो जाए, उस मंत्र के पुरस्चरण का पुण्य प्राप्त हो जाए। अब षडक्षर मंत्र आ जाए, स्पर्श से मोक्ष तक जप कर लो तो भले ही 1 घंटे का ही ग्रहण है, पर 1 घंटे में 6 लाख जप का पुण्य आपको प्राप्त होगा। गायत्री का जप कर लो तो एक पुरस्चरण हो जाए। ऋषियों ने, भगवान ने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं कि थोड़े समय में बहुत लाभ हो जाए, हम उसका आदर नहीं कर पाते। तो जब एक ग्रहण की ऐसी महिमा है तो असंख्य ग्रहण काल की पुण्य महिमा कैसी होगी, उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं। इसलिए श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो महापर्व हैं
इसमें जप तप दान पुण्य सब अक्षय हो जाता है। इसलिए इन तिथियों पर बहुत सावधान होकर के व्यतीत करना चाहिए। एक भी क्षण हमारा व्यर्थ नष्ट न हो जाए, भगवान की उपासना में ही समय जाना चाहिए। आगे के श्लोक में श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। अत्यंत आह्लाद पूर्वक आनंद पूर्वक रामनवमी को रामार्चन अवश्य करें। रामार्चन महायज्ञ की बड़ी भारी महिमा, विधि पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ करे तो मूल आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री रामनवमी को रामार्चन अवश्य करना चाहिए। अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। श्री रामनवमी में प्रसन्नता पूर्वक महान फलदायक श्री रामार्चन व्रतोत्सव करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्री रामनवमी का व्रत करने वाले के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामार्चन करने में भगवान की सांगोपांग पूजा संपन्न हो जाती है। वैसा संभव किसी कारण से न होवे तो विधि पूर्वक भगवान श्री राम का षोडशोपचारण पूजन कर लेना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, व्रतोत्सव करना चाहिए और भगवान श्री राम की सकल कल्मषनाशनी कलिमल विनाशनी भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को, उनके चरित्र को सुनना चाहिए और उनके पवित्र नामों को कीर्तन करना चाहिए और श्री रामनवमी की तिथि पर जागरण अवश्य करना चाहिए। ये 24 घंटे का व्रत है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि असंख्य सूर्य ग्रहण से भी अधिक महिमा इस व्रत की है।